पिछले वीडियो में हम लोग कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला सीखे थे। अब उसी कंपाउंड एंगल को यूज करके हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे है 2 tan A इक्वल्स टू 3 tan B, देन प्रूव दैट tan A माइनस B इक्वल्स टू इतना है प्रूव करना। तो देखिए इसमें LHS इक्वल्स टू है tan A माइनस B, tan A माइनस B कंडीशन दिया हुआ है 2 tan A इक्वल्स टू 3 tan B। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले कंडीशन को कि tan A इक्वल्स टू 3 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे 2 tan B, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में A और B दोनों एंगल है, लेकिन राइट साइड में A एंगल है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम A एंगल को शिफ्ट करके B के फॉर्म में लिखेंगे, तभी प्रूव होगा। तो tan A माइनस B का फॉर्मूला है tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब यहाँ पे tan B के साथ भी हम लिख सकते थे, मगर राइट साइड में B हमको लाना है, इसलिए हम A को शिफ्ट करेंगे। तो tan A इक्वल्स टू 3/2 tan B, 3/2 tan B माइनस tan B रहेगा ही बाई 1 प्लस tan A के जगह पर हम लिखेंगे 3/2 tan B इंटू A, 3/2 tan B और इंटू A tan B। इसके बाद 3/2 tan B माइनस tan B, यानी कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, तो 1/2 tan B डिवाइड यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 tan B इंटू tan B, tan स्क्वायर B और डिवाइड में ये 2 रहेगा। इसके बाद 2 कैंसिल, ऊपर है tan B डिवाइड 2 प्लस 3 tan स्क्वायर B। अब हमें प्रूव करना है ऊपर sin 2B, और sin 2B का tan में फॉर्मूला होता है 2 tan B बाई 1 प्लस tan स्क्वायर B। तो 2 tan B चाहिए, तो 2 से हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब यहाँ के बाद अब 2 tan B हम इसमें डिनोमिनेटर में दोनों का डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर B से, क्योंकि sin 2B का फॉर्मूला होता है 2 tan B बाई 1 प्लस tan स्क्वायर B। तो अब यहाँ पे जो है वो तो रहेगा ही 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 tan स्क्वायर B डिवाइड में हो गया फिर यही 1 प्लस tan स्क्वायर B। देखिए 2 tan B बाई 1 प्लस tan स्क्वायर B का फॉर्मूला sin 2B, नोमिनेटर कंप्लीट है, प्रूव्ड हो गया। अब डिनोमिनेटर में हम 4 प्लस 6 tan स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे हमें चाहिए 5, तो इस 4 को हम पहले 5 लिखेंगे, 5 प्लस अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 tan स्क्वायर B। अब इसको हम अरेंज करेंगे तो 5 माइनस 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 tan स्क्वायर B प्लस tan स्क्वायर B अगर लिख दें तो ये भी बैलेंस हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर B। देखिए 5 माइनस 1 4, और 5 tan स्क्वायर B प्लस tan स्क्वायर B 6 tan स्क्वायर B। इसके बाद ऊपर में है sin 2B डिवाइड, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 5 tan स्क्वायर B में से हम 5 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर B डिवाइड डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर B, और माइनस यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर B बाई 1 प्लस tan स्क्वायर B। अब यहाँ माइनस है यहाँ पे। अब देखिए sin 2b यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर B 1 प्लस tan स्क्वायर B कैंसिल, तो हो गया 5 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर B बाई 1 प्लस tan स्क्वायर B cos 2b का फॉर्मूला है, तो cos 2b यही है RHS, तो RHS प्रूव्ड। कंपाउंड एंगल से एक और प्रॉब्लम है, देखिए इफ tan x इक्वल्स टू k tan y सो दैट k माइनस 1 sin x प्लस y, k प्लस 1 इक्वल्स sin x माइनस y। अब इसमें हमारा लेफ्ट साइड या राइट साइड क्या है हम डायरेक्ट नहीं प्रूव कर सकते, तो पूरा का पूरा प्रूव करेंगे एक ही बार में। तो हो गया कंडीशन देखिए दिया हुआ है tan x इक्वल्स टू k tan y, यहाँ पे हम k का वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल्स टू tan x बाई tan y,
और k का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो फिर 1 और अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो k में से हम 1 माइनस करेंगे तो k माइनस 1, फिर वही प्लस करेंगे तो k प्लस 1। इसी तरह राइट साइड में भी डिनोमिनेटर माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर प्लस करेंगे, 10x प्लस 10y। और यहाँ पे ये तो हो गया क्योंकि k माइनस 1 k प्लस 1 चाहिए हमें, तो ये तो हो गया है। अब इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो tan x इक्वल्स टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन वाई बाई कॉस वाई, डिवाइड में होगा फिर वही साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई बाई कॉस वाई इक्वल्स टू, अब cos x cos y हम एलसीएम में लेंगे तो cos x इंटू cos y मल्टीप्लाई कीजिए sin x cos y क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस cos x sin y cos x इंटू sin y, फिर डिवाइड में इस दोनों को एलसीएम में लेंगे cos x इंटू cos y, तो ये हो जाएगा sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। और अब k माइनस 1 बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस बी यानी कि x माइनस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है तो कैंसिल। अब फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी साइन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई के फॉर्म में है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k माइनस 1 साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू k प्लस 1 से इधर मल्टीप्लाई तो k प्लस 1 साइन x माइनस वाई, देखिए यही है हमको प्रूव करना, तो हो गया प्रूव्ड। एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, देखिए इफ थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल एंड cos 2 थीटा इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है तो प्रूव करना है tan थीटा इक्वल्स टू a। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे cos दिया हुआ है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 3 cos 2 फाई माइनस 1 बाई 3 माइनस cos 2 फाई वो है। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिससे बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अगर हम नहीं अप्लाई करेंगे तो भी होगा, cos 2 फाई का फार्मूला लगाएंगे cos 2 थीटा का सॉल्व हो जाएगा, मगर वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस होगा। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में देखिए डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो और cos 2 थीटा माइनस 1 बाई cos 2 थीटा प्लस 1, नोमिनेटर वाला एक बार माइनस करेंगे और फिर प्लस करेंगे, उसके बाद फिर 3 cos 2 फाई माइनस 1 और माइनस करेंगे ए वैल्यू तो 3 और माइनस माइनस प्लस cos 2 फाई डिवाइड, यही फिर हम प्लस करेंगे 3 cos 2 फाई माइनस 1 प्लस 3 माइनस cos 2 फाई, और अब cos 2 थीटा के साथ 1 है माइनस में, तो यहाँ हम वो फार्मूला लगाएंगे cos का जिससे 1 कैंसिल हो जाए, नीचे और ऊपर दोनों भी। अगर 1 कैंसिल नहीं होगा तो फार्मूला लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ हम लगाएंगे cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई, यहाँ पे लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ए प्लस 1 पहले से ही है। अब यहाँ पे देखिए 3 cos 2 फाई प्लस cos 2 फाई तो 4 cos 2 फाई माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 डिवाइड 3 cos 2 फाई माइनस cos 2 फाई तो 2 cos 2 फाई माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 2, और अब देखिए 1 कैंसिल तो यहाँ हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ पे भी 1 कैंसिल 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 4 हम कॉमन लेंगे तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो फिर वही होगा cos 2 फाई माइनस 1, तो फिर 1 के साथ हम इसे काटने का फार्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1 डिवाइड होगा 2 कॉमन लेंगे तो फिर cos 2 फाई प्लस 1 मतलब 2 cos स्क्वायर फाई माइनस
1 और यहाँ पे +1 तो होगा ही, 2 कॉमन लिए हैं। इसके बाद अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो -tan स्क्वायर थीटा और -tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया 2 2 जा 4 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए फिर ये 1 भी कैंसिल तो -4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में, अब यहाँ देखिए यहाँ पे है 1 कैंसिल तो 2 cos स्क्वायर 5, तो 2 cos स्क्वायर 5, यहाँ पे 5 है, थीटा नहीं है, यहाँ पे 5 होगा और माइनस से माइनस कैंसिल और ये 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल तो होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 और sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर 5। और अब हम दोनों साइड रूट लगा देंगे। अगर दोनों साइड रूट लगाएंगे तो tan स्क्वायर का बाहर आ जाएगा tan थीटा और tan स्क्वायर 5 का बाहर आएगा tan 5 और 2 नहीं आएगा बाहर तो यहाँ पे रूट में 2 रखेंगे। देखिए यही प्रूव करना है, tan थीटा इक्वल्स टू √2 tan 5 हो गया प्रूव्ड।